मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मैथ स्टडी सेंटर में स्वागत है, वेलकम है। प्रिय बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 के गणित के अध्याय घातांक के अभ्यास 2B के 7वें सवाल को, 8वें सवाल को और 9वें सवाल को इस वीडियो में बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से हल करेंगे। अर्थात हम लोग इन सवालों का बहुत ही अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम कर देंगे आज इस वीडियो में। अर्थात इन सवालों को हम लोग बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसानी से हल करेंगे। आइए देखा जाए। जैसे 7वां सवाल ये कह रहा है कि 5 की 5 घात गुणे 8 की 5 घात का निम्नलिखित में होगा, अर्थात इसका मान होगा, हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब इसके 4 उत्तर दिए गए हैं। तो इन चारों उत्तर में से कौन सा उत्तर सही है, इसे हमें यहाँ पर बताना है, लिखना है। तो लेकिन बेटा जी, हम लोग सबसे पहले इस सवाल को हल करेंगे, और जब हल कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिक इनमें से कोई एक, अर्थात जो चारों उत्तर दिया गया है, इन चारों उत्तर में से कोई एक उत्तर हमें मिल जाएगा। आइए देखा जाए। तो हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे, जैसे प्रश्न, जैसे यहाँ पे प्रश्न 7 का उत्तर होगा, अर्थात हम लोग प्रश्न 7 को यहाँ पे हल करेंगे। दिया है कि 5 की 5 घात गुणे 8 की 5 घात। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ऐसे सवालों को बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। अरे भाई, ये 5 है, गुणे ये 8 है। दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का जो पावर है, जो घात है, वो बिल्कुल एक समान है, 5 5। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए मैं आपको फिर से एक सूत्र समझा रहा हूं। आइए देखा जाए। मान लेते हैं बेटा जी, मान लेते हैं कि ए कोई संख्या है, ओके, और इसकी पावर, इसकी घात यम है। बेटा कोई दिक्कत? अच्छा, फिर गुणे, फिर एक दूसरी कोई संख्या भी है और इसकी जो घात है वो n है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का जो पावर है, जो दोनों का जो घात है, वो, सर बेटा गलत हो गया, इसकी भी घात यम होगा। बेटा इसकी भी घात यम होगा, मतलब दोनों संख्याओं का घात बिल्कुल सेम है। ए की घात यम है और गुणे बी की घात यम है। तो ऐसे सवालों को हल करते समय करते क्या है कि जो संख्याएं आपस में गुणे में हैं, उनको हम आपस में गुणा कर देंगे, अर्थात a इंटू बी, या आप इसको ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी मतलब यहाँ पर बीच में गुणे का चिन्ह छिपा होता है। फिर जो घात यहाँ पे होती है, उनमें से एक घात लिख लेंगे, अर्थात जब दोनों का घात एक समान है, यम है, यम है, तो हम लोग यहाँ पर एक संख्या यम लिख लेंगे। तो इसी सूत्र पर ये सवाल हल होगा। और ये देखा जाए बेटा जी, आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 की 5 घात है, गुणे 8 की 5 घात है। तो करेंगे क्या कि इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 अठे 40, और इनका जो 5 घात है, उनमें से एक 5 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यही आपका उत्तर आ जाएगा, अर्थात 40 की पावर 40 की घात 5 आ जाएगा। तो ये बेटा जी पहला वाला आपका ये विकल्प जो है, जो उत्तर है, यही सही है, करेक्ट है। कोई दिक्कत? आप इसको नोट कर लीजिए। चलो बेटा, हो गया बेटा, इसको मिटा दें, देखा जाए। चलिए
इसके बाद दूसरा आपका सवाल है। क्या है बेटा? दूसरा सवाल है। क्या है? मतलब 8वां प्रश्न आपका 8 देखा जाए। कह रहा कि -3 की 4 घात विभागे -3 की 2 घात का मान होगा। यहां भी वही बात है कि इसका उत्तर 4 ठो दिया गया है, 1 2 3 4। तो इनमें से कोई एक उत्तर सही है, लेकिन वह उत्तर हमें कैसे प्राप्त होगा? आइए हम लोग इसको हल करते हैं। आइए हल किया जाए। बेटा जी वही बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि -3 की पावर -3 की घात 4 है। फिर बेटा जी ये भाग का सिंबल है, भागे 3 की -3 की घात 2 है। हम लोग इसको बटे में भी लिख सकते हैं भैया। बटा का मतलब भाग और भाग का मतलब बटा। अब हम इसको इस रूप में देखिए, -3 की घात 4 और बटे -3 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। कोई समस्या बेटा? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब करते क्या है बेटा जी, बराबर करेंगे। यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे। ठीक है, देखिए अगर संख्याएं सेम हो, जैसे देखिए -3 ऊपर है -3 नीचे है, और यदि उनका आपस में भाग हो अर्थात बटे में हो, तो करते क्या है कि उनमें से एक संख्या को लिख लेते हैं और फिर ऊपर वाले संख्या के घात से नीचे वाले संख्या के घात को घटा देते हैं। आइए इससे संबंधित एक सूत्र को समझा जाए। मान लीजिए कि मेरे पास कोई संख्या एक b है और इसकी पावर, इसकी घात m है, बटे, और मेरे पास वही संख्या अर्थात b यहाँ भी है और इसकी पावर कुछ अलग है n। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करते समय करते क्या है कि जो ये b संख्या जो एक समान है उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद पहले वाले संख्या की घात में से अर्थात m में से दूसरे वाले संख्या के घात को घटा देते हैं। यही आपका उत्तर आ जाएगा। इसी सूत्र के आधार पर ये आपका सवाल, प्यारा सा सवाल, सुंदर सा सवाल हल होगा। आइए देखा जाए। बेटा इसको मिटा दें क्या? चलिए, हो गया। चलो अब देखिए यहाँ पर -3 है, यहाँ भी -3 है, तो अब हम -3 को यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद इस -3 का घात 4 है, तो अब हम 4 में से, और इस -3 का घात 2 है, इसके घात को घटा देंगे। कोई दिक्कत? क्योंकि नीचे हमारे पास जगह है नहीं, तो अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। बराबर लिखेंगे बेटा, तो हो जाएगा -3। अब जब हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो बेटा जी 2 आ जाएगा। अच्छा, अब ये आपको पता होना चाहिए कि किसी संख्या का जितनी घात होता है, किसी संख्या का जितना घात होता है, उस संख्या का उतना बार गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। बेटा जी यहाँ पर -3 की पावर 2 है, -3 की घात 2 है, तो अब हम -3 का गुणा 2 बार करेंगे। तो आइए किया जाए, तो हो जाएगा -3 गुणे -3। कोई दिक्कत? चलिए देखा जाए। 3 का चिन्ह माइनस है और ये भी 3 का चिन्ह माइनस है, तो पहले हम लोग चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे। तो जब गुणा करते हैं माइनस का माइनस में, तो उत्तर आता है प्लस। चूंकि हम चिन्हों का गुणा या चिन्हों का भाग कैसे होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, समझाया है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोग माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो बेटा जी उत्तर आता है प्लस। तो प्लस लिखे चाहे ना लिखे वो आपके ऊपर है। इसके बाद अब संख्याओं का गुणा करेंगे।
तो 3 गुणे 3 मतलब 3 त्रिका 9 बेटा जी, अर्थात हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका उत्तर आ गया 9, और इस विकल्प में जहां भी 9 है आप उसको टिक कर सकते हैं बेटा जी। तो ये आपका तीसरा सवाल, मतलब जो तीसरा आपका विकल्प है वो सही है, अर्थात इसका उत्तर 9 आएगा बेटा जी। कोई दिक्कत? चलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम इस 9वें सवाल को यहां पे हल करेंगे। तो 9वां सवाल है 4 गुणे 5 की 2 घात प्लस 5 गुणे 4 की 2 घात का मान होगा, और इसका मान 4 विकल्प के रूप में दिया गया है, 1 2 3 4। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, हम लोग उसे निकालने के लिए, उसे जानने के लिए इस सवाल को बहुत ही सुंदर तरीके से हल करेंगे। आइए देखा जाए। यहाँ पे दिया गया है 4 गुणे 5 की 2 घात प्लस 5 गुणे 4 की 2 घात। अब हम इसको हल करेंगे तो देखा जाए, यहाँ पे हम लोग 4 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, क्योंकि यहाँ पे 5 की 2 घात है, मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या का जितनी घात होता है उस संख्या का उतना बार गुणा कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर 5 की 2 घात है तो हम लोग यहाँ पर 5 का गुणा 2 बार कर सकते हैं, मतलब 5 गुणे 5। इसका मतलब ये हो गया। बात समझ में आई? यहाँ पे प्लस है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे बेटा जी 5 आ जाएगा, फिर गुणे यहाँ पे 4 की 2 घात है। तो जब यहाँ पे 4 की 2 घात है तो हम लोग 4 का गुणा 2 बार लिख सकते हैं। बेटा ये नियम है, नियम है। क्या नियम है? कि किसी संख्या का जितनी घात होता है उस संख्या को हम लोग उतना बार गुणे के रूप में लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर 4 की 2 घात है तो हम लोग 4 का गुणा 2 बार, एक बार और गुणे फिर ये 4 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखा जाए। अब आप देख सकते हैं कि जो है, अब दोनों में देखिए, मतलब इसमें और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी एक 4 है, हालांकि यहाँ 2 4 है, यहाँ पे केवल एक ही 4 है, मतलब 4 दोनों में है, तो 4 कॉमन हो सकता है। यहाँ पे 2 बार 5 है इसमें, लेकिन इसमें केवल एक बार 5 है, तो केवल एक ही 5 बाहर आएगा। अब हम लोग यहाँ पे 4 और 5 को कॉमन लेंगे। ठीक है बेटा जी, तो देखा जाए तो 4 गुणे, हमने बेटा 4 कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। अगर यहाँ एक 4 और होता तो उस 4 को इस 4 से, भाई वह 4 यह 4 भी कॉमन होता तो हम इस 4 को भी कॉमन में ले लेते, लेकिन चूंकि एक ही 4 है तो अब हम यहाँ से केवल एक ही 4 को कॉमन लेंगे, अर्थात यहाँ से एक 4, यहाँ से एक 4 बाहर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2 5 है, 5 गुणे 5, और यहाँ पर केवल एक ही 5 है, तो अब हम केवल दोनों में से एक ही 5 को बाहर करेंगे। अगर यहाँ भी एक 5 और होता तो दोनों 5, यहाँ से 2 5, यहाँ से 2 5, दोनों 5 को हम लोग कॉमन ले सकते थे, बट यहाँ पर केवल एक ही 5 है तो हम लोग केवल एक ही 5 को कॉमन लेंगे। तो जब हम ये 4 गुणे 5 जब इसको कॉमन ले लेंगे, देखिए, तो यहाँ से केवल ये 5 बचेगा, हमने यहाँ पे 5 को लिख दिया, प्लस है, प्लस लिखेंगे। इसके बाद 4 गुणे 5, तो 4 गुणे 5, तो 4 गुणे 5 चाहे 5 गुणे 4, बात तो एक ही है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से 4 गुणे 5 को जब कॉमन लेंगे, इसको जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 बेटा, हम लोग यहाँ से 4 लिख लेंगे। इसके बाद 5 चौका 20 बेटा, यहाँ पर गुणे का चिन्ह छिपा है तो हम लोग यहाँ पर गुणे को लिख सकते हैं। इसके बाद जब हम 5 में 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, और यहाँ पर 20 गुणे 9 है, जब हम 20 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 गुना 18 180, यही उत्तर आ जाएगा। ठीक बेटा जी, अब आप इसको अच्छे से लगा लीजिए, और आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में अगले अभ्यास के सवाल को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा हल करेंगे। धन्यवाद।